हेलो एवरीवन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक्सरसाइज 13 नंबर से लेकर 23 नंबर तक, चैप्टर फर्स्ट का। तो इस जो क्लास होने वाला है वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्लास है और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के। यदि आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, वहां पे क्लिक करें और इसका हिंदी मीडियम में सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की क्लास में जो बताने वाले हैं वो 13 नंबर, चैप्टर फर्स्ट का 13 नंबर जो सवाल है वो इस प्रकार है। देखिए, सो ट्रैक्स ऑफ थ्री चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड given the sign of the three charge, which particle has the highest charge to mass ratio। यानी ये जो चार्ज टू मास रेशियो है यानी Q बाई एम है, यही आपको डिसाइड करके बताना है कि चार्ज बाई मास का जो रेशियो है वो कितना है, मतलब किसका हाईएस्ट है। सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो क्रिएट करने वाला है वो दो प्लेट है। एक प्लेट जो आपको दिख रहा है अपर प्लेट, वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है और जो लोअर प्लेट है, जो सेकेंड प्लेट है, वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज है। तो इसमें रोल ये है कि पॉजिटिव फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है और एंडिंग होता है जाकर के, टर्मिनेट होता है जाके नेगेटिव प्लेट पे जाकर नेगेटिव चार्ज के पास। तो ऐसा देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लोकेशन, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ये तो बात पक्का है। और समझिए, जो चार्ज पार्टिकल लेते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होती है उस पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन, जिस जो चार्ज पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो वो नेगेटिव चार्ज होता है। यानी नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होती है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। किसी भी चार्ज पार्टिकल या तो कोई भी बॉडी का डेविएशन फोर्स के डायरेक्शन में होता है, फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो समझिए, जैसे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल को मैंने भेजा सीधा, लेकिन यू टर्न ले लिया ऐसे, यानी फील्ड कह रहा है कि हम नीचे हैं और ये डेविएशन हो रहा है अप। इसका मतलब है अगेंस्ट में जा रहा है, फील्ड के अगेंस्ट में जा रहा है, फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मतलब वो नेगेटिव नेचर का है। ऐसे भी समझिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव की तरफ इंट्रैक्शन हुआ है, यानी डिफिनिट है कि नेगेटिव वाला है। यानी फर्स्ट और सेकेंड जो ट्रैक बना है जिसपे जो चार्ज पार्टिकल गया है वो नेगेटिव नेचर का है। एक तो पता चला कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डेविएशन है, मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है। या तो बोल सकते हैं दैट मीन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंट किया है, मतलब पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट किया है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव वाला होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो चार्ज है Q1 वो नेगेटिव नेचर का है। सेकेंड जो चार्ज है सेकेंड ट्रैक पे वो भी क्या है, तो नेगेटिव चार्ज वाला है। हो गया। थर्ड के पास जाइए तो थर्ड की जो डेविएशन हुई है वो नेगेटिव प्लेट के साइड हुई है, यानी फील्ड के डायरेक्शन में हुई है। तो फील्ड के डायरेक्शन में जब होगा तो ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो थर्ड है वो कैसा नेचर का होगा, तो यहां पर पॉजिटिव नेचर का होगा। तो थर्ड जो होगा वो पॉजिटिव नेचर का। ठीक है। अब देखिए, यहां पर डेविएशन वाई एक्सिस में, ये दोनों का पॉजिटिव वाई में, इसका नेगेटिव वाई में, यानी है तो वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक का वो चार्ज इनटू फील्ड होगा। तो फील्ड के डायरेक्शन में या तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगी वो क्यू ई यानी फोर्स बाई मास।
ये होगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव पे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स निगेटिव पे, लेकिन अमाउंट कितना होगा, क्यू ई, मास से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा उसका। तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की बात कीजिए तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होगा। वाई एक्सिस में भेजा नहीं गया था, एक्स में भेजा गया था, तो वाई का इनिशियल तो 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 1/2 ए का वैल्यू क्यू ई बाई एम होगा, इनटू क्या आएगा, टी स्क्वायर होगा ऐसा। अब देखिए यहां से लिख सकते हैं, ये होगा y, ठीक है, और यहां से लिखूंगा q बाई एम, देखिए वैरिज q बाई एम, जिसका y ज्यादा होगा उसके लिए q बाई एम ज्यादा हो, मैक्सिमम हो। तो देखेंगे कि ये जो थर्ड पार्टिकल है उसका ज्यादा डेविएशन हुआ है वाई एक्सिस में, यानी वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है एग्जिट होने के टाइम वो ज्यादा है इसका मतलब इसका क्यू बाई एम मैक्सिमम है, यानी क्यू बाई एम मैक्स है, लेकिन किसके लिए, तो थर्ड के लिए, क्योंकि y ज्यादा है इसका, और y वैरिज क्या होता है, क्यू बाई एम, यानी डेविएशन वैरिज क्यू बाई एम, जिसका क्यू बाई एम ज्यादा मतलब डेविएशन ज्यादा शो हो रहा है, मतलब क्यू बाई एम ज्यादा है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, कंसीडर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10 टू दी पावर 3 है, और 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, आई कैप न्यूटन पर कूलॉम। आई कैप ये रिप्रेजेंट किया कि जब भी है तो एक्स एक्सिस में है, यानी देखो इधर एक्स एक्सिस है, इधर जो वाई एक्सिस है, और इधर है जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहां से बोला गया ए नंबर में, ए नंबर, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड इतना, स्क्वायर का साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी 0.1 मीटर, इसकी एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, 0.1 मतलब 10 पर पावर -1, तो 10 पर पावर -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वो है कैसा, 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन ऐसे होता है, एक्स ऐसे है तो वाई जेड ऐसे होगा, तो वाई जेड जब ऐसे होगा ऐसे, तो यहां पर फेस एरिया तो एक्स एक्सिस की तरफ हुआ इसका, तो फ्लक्स जब निकालोगे तो फाई इज इक्वल टू ई ए, सेम डायरेक्शन में है तो लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, तो ई ए, तो ई का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, ए का वैल्यू 10 टू दी पावर -2, cos 0 तो 1 होगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। अब बी नंबर में चलते हैं, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स ए 60 डिग्री एंगल, कितना डिग्री का एंगल बना रहा, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ द एक्स एक्सिस, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो यहां पर देखिए ये रहा एक्स एक्सिस, जिधर क्या है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, प्लेन जो है वो इसके साथ क्या किया है, इधर डायरेक्शन बनाया है, एन कैप, एरिया ए है, और ये एंगल जो बना रखा है वो 60 डिग्री का बना रखा है, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई ए कॉस 60 डिग्री आएगा, ई का वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 है, तो ऐसा करते हैं 3 इंटू 10 टू दी पावर 3, एरिया 10 पर पावर -2, cos 60 डिग्री 1/2,
कैंसिल कीजिए, कैंसिल अभी मत कीजिए, अभी रहने। देखिए 1/2 है तो ए आ जाएगा 30 और इंटू 1/2 आएगा यानी 15 आएगा, यानी 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट 15 नंबर, चैप्टर फर्स्ट का 15 नंबर सवाल। व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज, चैप्टर फर्स्ट का जो 14 था, थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। यानी देखिए कहने का मतलब सिंपल होगा कि जो पीछे वाले जो अभी सवाल आपने देखा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है, इसमें नो डाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक्स एक्सिस के तरफ है। एक्स एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है गिव है, और देखो ये ओरिजिन रहा, इधर ये क्या है, जेड प्लेन है। ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब इसमें देखिए जो क्यूब बनेगा वो एक्स वाई प्लेन वाला से बनेगा, एक दूसरा क्या बनेगा, ए बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, ए बनेगा, एक ऐसे बनेगा, सभी प्लेन को मिला करके ये क्यूब बन चुका है। ठीक है, अब देखो इस प्लेन को फर्स्ट प्लेन मान लो, इस प्लेन को सेकेंड प्लेन मान लो, यही दोनों प्लेन से क्रॉस करेगा फ्लक्स, तो जितना फील्ड यहां पर है उतना ही फील्ड यहां पर है, जितना एरिया यहां पर है उतना एरिया यहां पर है। तो देखिए φ1 यहां इन कर रहा है तो इसका फेस तो इस डायरेक्शन में है और फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया ए स्क्वायर होगा तो यहां लिखेंगे ई ए और cos 180 डिग्री यानी माइनस ई ए लिखेंगे। अब देखो φ2 ले लो, बाहर के तरफ जाएगा यहां से यानी इसका फेस इधर के तरफ है और फील्ड इधर के तरफ है तो प्लस ये आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आउट हो रहा है, इन हो रहा था तो 180 डिग्री पे, आउट हो रहा है 0 डिग्री पे, पॉजिटिव आएगा। तो टोटल φ1 प्लस φ2 माइनस ई ए प्लस ई ए, दोनों को ऐड कीजिए 0 बना लेगा, दैट इज सॉल्व। हो गया ऐसा, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए 16 नंबर सवाल है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स, है ना, इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। ए नंबर में व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, पहले इनसाइड द चार्ज कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला कि यहां पर केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इतना। देखो तो फ्लक्स दे रखा है ए नंबर में, सबसे पहले ए नंबर ने फ्लक्स दे रखा है, फाई दे रखा है कितना, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही तो दे रखा है। व्हाट इज द नेट फ्लक्स चार्ज इनसाइड द बॉक्स, तो फाई इज इक्वल टू फार्मूला गॉस थ्योरम, क्यू इन बाई एप्सिलॉन, क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12, फाई का वैल्यू दे दीजिए 8 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 8 × 5 = 40 होगा, 8 × 8 = 64, 64,068 यही होगा। ठीक है, 8 × 8 = 64 और 6 70 हो गया इतना, इंटू 10⁻⁻9 कूलम आएगा, तो इसको 71 भी लिख सकते हो, 70.8, तो इसको 71 नैनो कूलम लिख दीजिए। हो गया, बी नंबर में आइए,
देखिए, if the net outward flux through the surface of the box were zero, could you, है ना, conclude that there were no charge inside the box? Why और why not? देखिए, सबसे पहले बोला कि यहां पर ये जो बॉक्स है, किसी भी टाइप का बॉक्स रहे, मान लो सब, ठीक है, और इससे आउट होने वाला जो फ्लक्स है, ठीक है, वो क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन। तो फाई तो जीरो बोल रहा है, तो यहां से क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, तो क्यू इन बाई इज इक्वल टू तो जीरो आएगा, मतलब इसके इनसाइड चार्ज जीरो होगा। कौन चार्ज? नेट चार्ज जीरो, बट इंडिविजुअल चार्ज में भी जीरो। जैसे एक माइनस चार्ज रखते हैं क्यू और एक प्लस चार्ज रखते हैं क्यू, तो एक माइनस है एक प्लस है, दोनों मिलकर जीरो बना रहा है, फ्लक्स जीरो होगा बट चार्ज अवेलेबल है, बट नेट चार्ज जीरो है। ऐसा हो सकता है, चार्ज में भी जीरो। देखो यहां पर इंडिविजुअल नेट चार्ज जीरो होगा बट चार्ज हो सकता है, लेकिन जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ये कंफर्म। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर फर्स्ट का 17, ये पॉइंट चार्ज, चार्ज की वैल्यू प्लस में है 10 माइक्रो कूलम है, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 10⁻⁻5, यही है। इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, फिगर दे रखा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है इससे हमें मैग्नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। तो देखिए, चार्ज रखे हैं यहां पे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन चारों तरफ से ये पैक होनी चाहिए। तो पैक करने के लिए एक स्क्वायर मैंने ऐसे खींचा, एक स्क्वायर मैंने ऐसे खींचा, देखो, फिर एक स्क्वायर मैंने ऐसे खींचा, इस तरीके से, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, एक बॉक्स बन गया। ये जो क्यूब बना, इसमें 6 फेस होते हैं क्यूब में। टोटल से जब फ्लक्स निकालने की बारी आई, तो यहां पे फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हुआ, जो लिखूंगा फ्रॉम 6 फेस। ये जो क्यूब है, स्क्वायर है, वो 6 फेस है, और सबसे पैक किए तब गया कितना फ्लक्स, इतना। तो एक फेस से लेना है, फ्रॉम 1 फेस लीजिए, 5 डैश होगा, 5/6 होगा, ठीक है, तो इसको लिखिएगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोट। फाई इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू दीजिए 10⁻⁻5, 6 रखिए, 8.85 रखिए, 10⁻⁻12 रखिए, हो गया ऐसा। देखिए 1/6 इंटू 8.85 होगा, ठीक है, और ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस से प्लस में जाएगा, -5 होगा, तो ये 7 होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, मुझे फाई निकालनी है, तो एक डबल जीरो इधर बैठा, बाई इसको मल्टीप्लाई कर, 6×5 = 30, 8×6 = 48 और 3, है ना, ये 51 हो जाएगा, 8×6 = 48, ठीक है, और यहां से 5 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 51, और ये बचेगा 10⁻⁵, इतना। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इतना ही रहने दीजिए, या तो कैलकुलेट करके फिर अपना लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.9 कुछ आएगा, ठीक है, जिसको 2 भी ले सकते हो अप्रोक्स में। हो गया ऐसा।
अब देखो आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, क्या है 18 नंबर है चैप्टर फर्स्ट का। ये पॉइंट चार्ज इतना माइक्रोकूलम, Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 is at the center of a cubic Gaussian surface 9 सेंटीमीटर ऑन एज, यानी 9 सेंटीमीटर का साइड का एक क्यूब है और उस क्यूब के सेंटर पे आपको एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। उस पॉइंट चार्ज, ठीक है, अब देखो उस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखे हैं, तो यहां पे व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो उस से कितना फ्लक्स पास करेगा। देखो ये क्यूब है, ये क्यूब हो गया, यहां से ऐसे बना दीजिए, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखिए, और यही क्यूब जो है इसका साइड दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और इससे कितना फ्लक्स पास करेगा इस क्यूब से, इस गॉसियन सरफेस से, यही आपको बताना। तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट आएगी, तो क्यू का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 बाई एप्सिलॉन नोट 8.85 10 टू दी पावर -12, ठीक है। अब आएगा 2 बाई 8.85, ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में जाएगा, 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। यहां से एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए, 28.85 10 टू दी पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, ये तो हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, चैप्टर फर्स्ट की 19 नंबर सवाल है, ठीक, क्या क्या बोला, ये पॉइंट चार्ज कॉज इज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नेगेटिव होना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फ्लक्स है, जो फील्ड लाइन है, वो इन कर रही, इनसाइड है, ठीक है। कितना है इसका अमाउंट, कितना है, तो माइनस, नेगेटिव तो बता दिया मैंने कि इन वर्ड बता, 10 टू दी पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पासेस थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। देखिए ये चार्ज है, क्यू है, इसके चारों तरफ से रेडियस बना दिए 10 सेंटीमीटर वाला, तो इसमें अभी इन करेगा, इन करेगा, इन करेगा, इन करेगा, इन करेगा, होगा क्या ऐसा। अब देखो ऐसा दे दिया गया, अब बोला गया इसमें ए नंबर में, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वेयर डबल, यानी डबल कर दो इसके रेडियस को, 10 सेंटीमीटर की जगह पे इसको रेडियस को 20 सेंटीमीटर मान लेता हूं, यही तो है। हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, कितना फ्लक्स इस सरफेस से पास करेगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रह जाएगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सरफेस के इनसाइड चार्ज इक्वल है, और गॉसियन सरफेस का शेप और साइज से डजंट मैटर है, यहाँ पे कोई मैटर नहीं रखता, उससे इंडिपेंडेंट होती है फ्लक्स, बस इनसाइड में कितना चार्ज होगा उस चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट लेना है मुझे, ओके। तो यहां से वही फ्लक्स होगा, रेडियस को डबल कर देते हो फिर भी, यानी -1 इंटू 10 टू दी पावर यहां पे 3 होगा, वही होगा
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। इसके अंदर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि फील्ड लाइन इन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द बी नंबर में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होगा? तो बी नंबर में फाई इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई होगा। ठीक है, तो यहां से क्यू इन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 लेना है मुझे, 10 टू दी पावर माइनस 12 लेना है इंटू 5, तो 10 टू दी पावर 1 इन 10 टू दी पावर 3 लो, 1.0 है तो 1 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं, 10 टू दी पावर 3 ले लो। ठीक है, तो 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलॉम आएगा, 8.85 नैनो कूलॉम लगा दीजिए, तो इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 9 नैनो कूलॉम हो जाएगा। हो गया ऐसा, आगे बढ़ते देखिए चैप्टर फर्स्ट का 20 नंबर सवाल क्या लिखा है, ये कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग स्फीयर, अननोन चार्ज, यही स्फीयर हुई, इसकी रेडियस आर हुई, जिसपे अननोन चार्ज है तो कंडक्टर रहेगा, तो चार्ज जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ये बात आ गई। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इतना, यानी इसकी जो सेंटर है इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे, स्मॉल आर है जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर गए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ई होगा, जिसकी वैल्यू दे रखा है हमें, ई इज इक्वल 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन पर कूलॉम दे रखा, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, और ये अच्छा इनवर्ड बोला है, तो इनवर्ड जैसी बोलेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर के तरफ, इस पॉइंट पर इनवर्ड हुआ तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव नहीं रह करके कैसा होगा, चार्ज जो है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, चार्ज नेगेटिव रहेगा। ठीक है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इज इक्वल इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। E का वैल्यू दीजिए तो 1.5 10 टू दी पावर 3 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लीजिए, हो गया ऐसा। अच्छा Q का वैल्यू निकालना है, रहने दीजिए, आर स्क्वायर 0.2 यानी इसको 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 लीजिए, होगा ऐसा, इधर लेकर चले जाएंगे तो ये 15 चौके 60 यानी 6 बनाएगा, 10 टू दी पावर 3 है और -2 जाएगा इधर मल्टीपल होगा तो 10 बनेगा, हो गया ऐसा। ये 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 यहां पर रेशियो में आएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इज इक्वल टू क्यू होगा, यही तो होगा। अब देखो यहां से 3 तिया 9 2 तिया 6, तो Q इज इक्वल टू लिखिए 20/3, ऊपर 10 टू दी पावर -9 जाएगा, कूलॉम होगा, तो Q इज इक्वल टू 6 तिया 18 यानी 6.67, और ये आएगा नैनो कूलॉम आ जाएगा, मैटर सॉल्व हो। ठीक है, ये दे दिया गया, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखो चैप्टर फर्स्ट का यहां दिया गया है 21, ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर
ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, यही इसकी रेडियस क्या होगी r, डायमीटर 2.4 है तो रेडियस क्या आएगा 1.2 मीटर आएगा, ठीक है। और इसकी जो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है वो सिग्मा है, तो 80 माइक्रोकूलोम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हो 80 10 टू दी पावर -6 कूलोम पर मीटर स्क्वायर, यानी 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 कूलोम पर मीटर स्क्वायर। हो गया ऐसा। ए नंबर में फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पर कितना चार्ज हो, तो इसके सरफेस पर चार्ज सपोज दैट क्यू है। ये क्या है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज है, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज यदि दिया है तो क्या होगा, देखो सिग्मा दिया हुआ है तो चार्ज इंटू एरिया लगा दो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है वो क्या होगा, सरफेस डेंसिटी चार्ज इंटू एरिया, तो सिग्मा का वैल्यू 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू एरिया लगा दी, तो एरिया की जो वैल्यू है वो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर, ये क्या है सरफेस है, कैसा स्फीयर है, तो इसकी एरिया 4 पाई मैं आर स्क्वायर दे दूंगा, दैट मीन्स यहां तक तो। अब देखो चार्ज इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 लीजिए, 4 पाई लीजिए, पाई का वैल्यू 3.14 लगा सकते हैं आप, आर स्क्वायर दीजिए 1.2 का होल स्क्वायर, तो देखिए ये आ जाएगा, पॉइंट हटाइएगा, इसको ऐसे क्या लिख सकते हो 10 टू दी पावर -1 मीटर। अच्छा तो स्क्वायर करेंगे इतना आएगा 10 पर पावर माइनस, कूलम लगा दीजिए, ये देखिए सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 इंटू 4 पाई इंटू 144 10 टू दी पावर -7 इतना कूलम आएगा। इसको कैलकुलेट कर सकते हो पाई का वैल्यू रख करके, यानी 3.14 रख कर, ए नंबर बनेगा। अब बोला व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यानी सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लीव करेगा ये बतलाना है। चार्ज तो मालूम हो गया, तो फ्लक्स निकालनी है बी नंबर, तो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। अच्छा पाई दिखा है वहां पे, तो 1/एप्सिलॉन नोट लगाओ, साइड में देखो दिखाते हैं, एस आई में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 एस आई में होता है, तो ये चला जाएगा 4 पाई इधर, तो 1/4 पाई है, तो इसको हटाइए एप्सिलॉन नोट लिखिए, इसको 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 लगा दो। चलो ठीक है, देखो Q का वैल्यू लाके बैठा दो, 8 4 पाई 144 10 टू दी पावर -7 हो जाएगा, तो 8 इंटू 4 पाई इंटू 144 10 टू दी पावर -7 इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू आप तो 4 पाई दीजिएगा, ठीक है, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर, और ये क्या होगा यहां से ऐसा 9 इंटू, तो ऐसा कर सकते हो, कटने वाला नहीं, कटने वाला नहीं है तो उससे अच्छा है कि यही कीजिए 8 इंटू 4 पाई, ठीक है, इंटू 144 10 टू दी पावर -7 बाई एप्सिलॉन नोट 8.85 10 टू दी पावर -12 ही लगाते, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट अपना कर लीजिएगा, 8 इंटू 4 पाई 8 इंटू 4 पाई, ठीक है, 144 बाई 8.85 -12 है, +12 होगा, -7 हो जाएगा 10 टू दी पावर 5, इतना फ्लक्स आ रहा है ना,
तो फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम दे दिए। हो गया ऐसा, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट में, अब यहां दिया हुआ है 22 नंबर चैप्टर 1 का, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ इतना न्यूटन पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी बताया जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है, यानी सपोज दैट ये प्लस लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो मालूम नहीं है, बट यहां से यदि आर डिस्टेंस पर जाते हो तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है। तो सबसे पहले बोला इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई, जो वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम बोला है। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यही तो है। फील्ड निकालिएगा जब, तो फॉर्मूला होती है 1/2πε0 लेमडा बाई आर होती है। इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर और नीचे होगा, तो 1/4πε 2 लेमडा बाई आर होगा। देखिए ई का वैल्यू दीजिए 9 इंटू 10⁹, 9 नहीं 4 पावर 4, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 लेमडा बाई आर, आर का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻, हो गया। तो यहां से क्या करोगे सो देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ऐसा। इधर आ जाएगा 10⁴, 10⁻⁻2 बाई क्या आएगा 10⁹ आएगा, इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻, ऊपर जाएगा -9, ये आ जाएगा कितना 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर लिख दो, या तो इसको लिखिएगा 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट आने वाला है, यहां पे 2 लार्ज थीन मेटल प्लेट्स है, थीन है, पतला है, बहुत पतला है, मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर on their inner faces. The plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude इतना। देखिए सबसे पहले बोला 2 प्लेट लीजिए, थीन मेटल प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है, और इसी के क्लोज एक दूसरा प्लेट रखिए, बट इस पे पॉजिटिव सिंबल है, जिसका सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इस पर माइनस है, ठीक है, जिसकी अमाउंट सिग्मा की 70 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। दोनों पे इक्वल अमाउंट है, बट एक पे पॉजिटिव है और एक पे नेगेटिव है। अब देखो बोला व्हाट इज ई, ई का वैल्यू बताइए, ए नंबर इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, ठीक है, बी in the outer region of the second plate, C between the plate। तो सबसे पहले ये नंबर में चलते हैं, ये नंबर में बोला इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट ये है, उसका आउटर रीजन यहां पर है, यही है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचिए तो ये प्लस वाला जो है अपने से दूर देगा, E1 देगा, ठीक है, E1 देगा, कितना देगा तो थिन प्लेट है, यदि थिन प्लेट नहीं कहता और मेटल कहता, कंडक्टर कहता,
तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यदि थिन प्लेट बोला है, कंडक्टर बोला है, या तो मेटल बोला है और थिन बोल दिया है, तो सिग्मा बाई यहां पे 2 एप्सिलॉन नोट लीजिए। अरे तो ऐसा लिखेंगे हम यहां पे, अभी रुक जाए, देखिए यहां पर लिखेंगे E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन। यदि पतला प्लेट है मेटल का, कंडक्टर का, तब अब देखो ये माइनस वाला यहां देगा तो अपने तरफ देगा, नेगेटिव है तो E2 देगा, तो यही E2 भी होगा यही चीज, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब हम एम पॉइंट पे चलें तो एम पर क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी इसको लिख सकते हो EM इज इक्वल टू 0। होगा ऐसा। अब बी पॉइंट पे, बी में चलिए, बी में मुझे क्या बोला गया जरा सोचिए। बी नंबर में बोला गया कि आउटर रीजन लीजिए, ठीक है, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट ए है, इसका आउटर रीजन ए है, और इसी पॉइंट पे हमें निकालनी है। तो इस पॉइंट पे निकालने के लिए आपको क्या करनी है, फिर से सोचना है, वही लॉजिक लगाना है, वही मेथड लाना है कि दोनों प्लेट से सोचेंगे और किसी भी एक प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर प्लेट है लेकिन बट थिन प्लेट है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, ये प्लस वाला यानी पहली वाली प्लेट इधर के तरफ दिया, दूसरी वाली नेगेटिव है तो अपने के तरफ दिया, ठीक है। तो फिर वही होगा एन पर सिग्मा मतलब E1 माइनस E2 दोनों की वैल्यू सेम है, 0 होगा, यानी En इज इक्वल टू 0। En इज इक्वल टू 0। अब आते हैं हम लोग सी नंबर में। सी नंबर में क्या बोला, बिटवीन द प्लेट्स, तो बिटवीन द प्लेट्स यही पॉइंट लो और इसी पॉइंट पे लेना है मुझे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो है इधर के तरफ देगा, E1 देगा, इस सेकेंड वाला प्लेट भी अपने तरफ देगा तो E2 देगा, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है, ये वाला पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन, तो E1 प्लस E2 होगा। तो बिटवीन की मैं बात करने चला तो यहां पे C लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा, जो बिटवीन है वो E1 प्लस E2 है, मतलब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट है प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, यही तो है। अब सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, मतलब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट आएगा। तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22 बाई एप्सिलॉन नोट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होगा, अप्रॉक्स 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1, 10 टू द पावर माइनस 12 होगा, इंटू 10 टू द पावर सॉरी माइनस 22 होगा, इंटू 10 टू द पावर प्लस 12। फील्ड है न्यूटन पर कूलॉम है, तो इसको लिख सकते हो 2.1, तो 2 भी लिख दोगे चलेगा, ठीक है। 2.1 नहीं होगा, थोड़ा सा कम ही होगा उससे, 1.9 होगा, जिसको 2 लिखना, और 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलॉम होगा। किधर से किधर जा रहा है एक नजर देखिए, फर्स्ट से सेकेंड के तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो फ्रॉम 1 टू सेकेंड प्लेट के तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलॉम आ रहा है, ठीक है। तो यही था इसका सॉल्यूशन, ओके, दैट मीन्स सॉल्व।